कल के क्लास में मैथ में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग 5 पार्ट के अंतिम चैप्टर यानी प्रश्नावली 5.3 के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह आज आप लोगों का जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 to 5 आपका आज कंप्लीट होगा, क्योंकि आपका टोटल मैथ में 16 चैप्टर हैं, जिसमें से हम आज 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यानी कि 16 का अर्थ हुआ कि लगभग 15 अगर मान के चले हम, तो 15 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 पचे 15, यानी कि 3 भाग में हमने 1 भाग ख़त्म कर दिया, तो बचा और 2 भाग, मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्से को हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब बचे हुए 2 हिस्सों को पढ़ेंगे, यानी कि 11 चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने टाइम नहीं लिया है, काफ़ी कम टाइम में हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको चैप्टर शुरू करते हैं, प्रश्नावली 5.3, और आप लोग निकाल लेंगे और देखेंगे इसका पहला सवाल। इसके पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल ये है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। देखिए नीचे आपको टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं और ये 10 द्विघात समीकरण के प्रश्न हैं। आप लोग 10th क्लास में भी द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, जो एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 4 जो है वो आप लोगों का द्विघात समीकरण है। और वहाँ पर आप लोग पढ़े हो कि जिस चर राशि के घात का मान 2 हो, वो जो होता है वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण का हल करना है। जिस तरह हम लोग 10th क्लास में एक सवाल होता था जिसमें हम लोग मूल निकालते थे, आप लोग मूल का नाम याद होगा कि हम लोग मूल निकालते थे, और उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है ना। और d बराबर भी हम लोग सवाल बनाते थे, बहुत सारे सवाल, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है ना। और इसमें जो d होता था उसको हम लोग विवेचक कहते थे या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर कहते थे। ठीक है ना। तो सेम वही फॉर्मूला एक याद रखना है आपको कि d बराबर b² माइनस 4ac, पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला मूल के लिए -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। ये 2 फार्मूले पे ये टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लिखवाया क्योंकि ये सब फार्मूले से आप लोग भली भांति परिचित हैं पहले से। ठीक है ना। तो चलिए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि x² + 3 = 0 है। तो इसमें क्या है कि x² है लेकिन बीच में कोई x नहीं है, डायरेक्ट 3 दे दिया, जबकि बीच में कोई ना कोई x होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट दे दिया है। तो इसको हम ज़्यादा d नहीं निकालेंगे, मूल नहीं निकालेंगे, इसको हम नॉर्मली हल कर देंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे तो देखिए, प्लस में 3 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि x² + 3 = 0। तो x² प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो -3। ठीक है ना। और एक चीज़ याद ये रखना है कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है, मतलब ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो दूसरे साइड में प्लस और माइनस लगता है और उसमें रूट लग जाता है, तो -3 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है, लेकिन अब उसको भूल जाएंगे। रूट के अंदर माइनस होता है इंटर क्लास में। ठीक है ना। अब वो कैसे होता है तो देख लीजिए। हम करेंगे क्या कि x का x लिख देंगे प्लस माइनस,
और -√3 की जगह हम चाहें तो √3 गुणे √-1 लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 में -1 से गुणा करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। केवल हम इसको 2 भाग में बांट रहे हैं। -√3 को हम केवल 2 भाग में बांट रहे हैं, एक √3 और एक -√1। क्यों बांट रहे हैं? ताकि √-1 का जो मान होता है वो आप लोगों को शुरू में ही लिखवाया गया था, आई होता है। क्या होता है जी? आई होता है। 5 जब हम इस चैप्टर को शुरू किए थे 5 पार्ट को, तभी आप लोगों को लिखवाया गया था कि आई का मान √-1 होता है, i² का मान 1 होता है। ऐसे करके आप लोगों को सारे फार्मूले लिखवाए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम √3 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक √3 और एक गुणे -1। 3 में -1 से गुणा करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा काम है कि ये ±√3 है तो ±√3, लेकिन इस √-1 के जगह हम आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। आई लिखने से क्या हो जाएगा कि इससे ये पता चल जाएगा कि आई का जो मान होता है, आई का जो मान होता है √-1 होता है। तो ये हमारा x बराबर ±√3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा ये, उसके बाद उतारिएगा। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 2x² + x + 1 = 0 है, ठीक है। देखिए हम लोग जिस तरह 10th क्लास में सवाल जो बनाते थे ना, उसी टाइप से ये बनेगा, बिल्कुल उसी तरह बनेगा, ठीक है ना। करेंगे क्या कि सबसे पहले d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए आपको b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। मतलब a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, तब जाकर आपका d का मान निकलेगा, ठीक है। और ये d कहाँ से निकलता है? तो d निकालने के लिए a b c, और a b c कहाँ होता है? तो चलिए समझते हैं। जहाँ पर x² होगा उसके ठीक बगल में a होता है, प्लस जहाँ पर x होगा ठीक उसके बगल में b होता है, और जहाँ पर अकेला कोई अंक होगा वो c होता है, अब बराबर में 0 होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये द्विघात समीकरण का रूप है, ax² + bx + c = 0। अब x² के बगल में आपको देखना है कौन अंक है। तो यहाँ देखिए x² के बगल में कौन सा अंक है? तो 2 है, तो लिखेंगे a बराबर 2। यहाँ पे x है, तो x के बगल में क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो b बराबर 1, और अकेला अंक क्या है? तो 1 है, तो उसको c। इस तरह a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 1 हो गया। समझ गए बात को? अब फार्मूला लिख देंगे हम कि d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान 1 और उसमें लगाएंगे स्क्वायर, -4, a का मान 2 और c का मान 1। तो 4 दूना 8, एकम 8, और 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 गुणे 1 यानी कि 1 होगा। तो 1 में से 8 घटाएंगे तो आएगा -7। कितना आएगा जी? -7। यहाँ पे देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, एकम 8, 1 से 8 घटाएंगे तो -7। तो d का मान कितना निकला जी? -7। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब d का मान माइनस में आ जाए तो उसका हल नहीं किया जाता था, वहाँ पे कह दिया जाता था इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। याद आ रहा होगा तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। -7 है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, -b ± √d/2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? माइनस का माइनस, b का मान 1, क्योंकि देख लीजिए ऊपर b का मान 1 है,
ए का मान 2 है और सी का मान 1 है। फिर अंदर फार्मूला में प्लस माइनस है तो आप लगा देंगे प्लस माइनस, और रूट अंडर डी है तो डी का मान -7। ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, फार्मूला में कर रहा है माइनस बी तो माइनस, अब बी का मान 1, फिर फार्मूला प्लस माइनस, डी का मान -7, अब बटा में 2a तो a का मान 2 है तो 2 गुणे 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 हो गया, -1 का -1, और √7 है -√7 तो इसको हम 2 भाग में लिख देंगे, √7 गुणे -√1। जैसे -√3 को लिखे थे 1 नंबर सवाल में कि √3 गुणे -1, उसी तरह √7 गुणे √1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस वाले को बाहर कर देंगे ताकि आई का मान बैठाया जा सके। तो -1 का -1, प्लस माइनस का प्लस माइनस, √7 का √7, और √1 की जगह आई लगा देंगे, अब बटा में 4 का 4। तो इस तरह हमारा ये 2 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी उतार लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। वैसे तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर रहने दीजिए हम बना लेंगे, लेकिन एक 3 नंबर बता देते हैं, बाकी आप लोग 4, 5, 6 बनाएंगे, और उसके बाद से फिर से हम 7 और 9 बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा वो अलग अलग टाइप का है। तो 5 क्वेश्चन हम बना देते हैं, 5 क्वेश्चन आप लोग बना करके लाइएगा। तो आइए तीसरे सवाल को समझ लीजिए। तीसरा सवाल है कि x² + 3x + 9 = 0। ठीक है। अब x² के बगल में आपको देखना है क्या है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, a = 1। फिर देखना है x के बगल में क्या है, तो 3 है तो b = 3। अकेला अंक क्या है, तो 9 है तो c = 9, और फॉर्मूला लगा देंगे d = b² - 4ac। ठीक है। फिर से b के जगह 3 का स्क्वायर, क्योंकि देख लीजिए b का मान कितना है, 3 है, 4 का 4, a का मान 1 है और c का मान 9 है। तो 3 का स्क्वायर का अर्थ होता है 3 में 3 से गुणा, तो 3 × 3 = 9, 4 कम 4, 4 × 9 = 36। तो 9 से 36 तो घटेगा नहीं क्योंकि 9 छोटा अंक है, 36 बड़ा अंक है, तो -27 आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, -27। अब मूल निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, -b + √d/2a माइनस b का मान, आप देख सकते हो b का मान है 3 और c का मान है 9, तो -3 प्लस माइनस √d, d का मान -27/2a, a का मान 1। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। देख लीजिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है, और फिर से -3 का -3 प्लस माइनस, और इस तरह -27 है रूट में, तो 27 गुणे √1 लिख सकते हैं। तो √27 का √27 और √1 की जगह आई डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3 प्लस माइनस √27i/2। तो ये आपका 3 नंबर सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए इसको भी उतार लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 4, 5, 6 को छोड़ दिया है। आप लोग ऐसे बना लेंगे, हम 7 बताए थे क्योंकि रूट में है, और रूट वाले जो सवाल होते हैं आप लोगों को थोड़ा सा खतरनाक लगते हैं। ठीक है ना।
वैसे कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन बट आप लोगों को थोड़ा सा खतरनाक लगता है, इसलिए हमने सोचा कि इसको बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो सवाल है हमारा कि √2x² + x + √2 = 0। तो देखिए हर सवाल की तरह x² के जो बगल में होगा वो a का मान होगा, तो √2 है तो a का मान √2। x के जो बगल में होगा वो b का मान होगा, तो x के बगल में कोई अंक नहीं है तो b का मान 1, और जो अकेला अंक √2 है वो c का मान होगा। तो हम निकालेंगे d = b² - 4ac, ठीक है। और b के जगह लिखेंगे 1, क्योंकि b का मान क्या है जी, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 का 4, और a का मान आपका होगा √2। a का मान कितना होगा, √2, और c का जो मान होगा वो होगा √2, मतलब a और c दोनों का मान कितना है, √2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 1 का स्क्वायर 1 × 1 होगा, तो 1 लिख दोगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये 4 का 4, यहाँ पे ध्यान दीजिए, √2 में √2 से गुणा होगा तो क्या होगा, √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इन दोनों में जब गुणा कर देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, और इसमें पहले से 4 है, तो 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो d = 1 - 8, और 1 से 8 घटाएंगे तो -7। उसके बाद b मूल का फार्मूला लगा देंगे, और -b का जगह 1 ± d की जगह -7, 2 का 2 और 1 की जगह √2, 1 की जगह √2 रख देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला -1 का -1 प्लस माइनस -√7 है, तो हर सवाल की तरह √7 को अलग कीजिए और -√1 को अलग कर दीजिए। आइए 2√2 का 2√2 उतार देंगे, और फिर लास्ट में ये जैसे वैसे उतार दिए, और √1 की जगह i लिख दिए, अब बटा में जैसे वैसे उतार दिए। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक 9 नंबर बता देते हैं, क्योंकि बटा वाला सवाल है। जिस तरह 7 बना उसी तरह 8 बनेगा, और जिस तरह 9 बनेगा उसी तरह 10 बनेगा। तो कंप्लीट पूरा एग्जाम्पल और पूरे इस चैप्टर को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप लोग 9 बना दीजिएगा, मिस्टेक से हो गया है। ये रूट में भी है और बटा में भी है, सो इसको मैंने बताना जरूरी समझा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बटा में दिया है इसको एक सीधा समीकरण बनाएंगे, मतलब एक रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद से हल करेंगे। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और इसके बटा में √2 है, तो 1 1 √2 का लघुत्तम √2 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद से √2 में जब हम x² से गुणा करेंगे तो √2x² होगा, फिर √2 से x में गुणा करेंगे तो √2x होगा, और √2 के ऊपर जो है 1 उसको उसी तरह उतार देंगे, ठीक है ना। फिर से ये जितना पार्ट आप देख रहे हो इसको तो सेम उसी तरह उतार ही दो। बचा ये √2 में 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आपको समझना है यहाँ पे कि जो आपका x² के बगल में है वो होगा a का मान, तो इसमें a का मान √2 होगा। फिर x के बगल में वो b का मान होगा, यहाँ b का मान √2 होगा, और फिर अकेला अंक 1 है तो वो c होगा। और d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, तो b के जगह लगाएंगे √2, उसके बाद उसमें स्क्वायर 4 का 4, a का मान भी √2 और c का मान 1, ठीक है ना। उसके बाद √2 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि √2 में √2 से 2 बार गुणा किया जाए, तो 2 दूना कितना होता है 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ये 4 का 4, 4 में √2 से गुणा होगा तो 4 √2, और 4 √2 में 1 से गुणा होगा तो 4 √2 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, एगो रूट में एगो बिना रूट में, तो ना घटेगा ना जुटेगा, डी का मान उतना ही रह जाएगा। और फिर ये आपका फार्मूला पे सजा देंगे -b ± √d,
टोटल ये डी का मान यहाँ पे रख दिए, बटा 2a का मान √2। तो बस अब उसमें कुछ कटने वाला है नहीं, ये जैसे वैसे उतार दिए और 2√2 में गुणा हुआ तो 2√2 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप लोगों का ये 5 पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोग घर से बचे हुए 5 सवाल बना के लाएंगे, इसके एग्जाम्पल को सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। और कल से हम 6 पार्ट शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 डालिएगा, 10 नहीं।